स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, रेलवे और अन्य किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे एक आग्रह है कि वे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नवजीवन का, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन, इंडिया बजट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन का। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ था का क्या नाम था? अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, निगली फॉर्सर, बेब मिलर, विलियम एम सिवेर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुई फिशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार ये प्रश्न रिपीट होते रहता है किसी भी प्रकार के एग्जाम में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। ये भारत का वायसराय था और इसका अवधि 1936 से 1943 था। 1936 से 1943। और भारत के वायसराय के पद पर रहने वाला सबसे लंबी अवधि के लिए भारत का वायसराय बनने वाला यही गवर्नर जनरल है, लॉर्ड लिनलिथगो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया था और इन्हीं का नारा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था का अध्यक्ष किसे चुना गया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को चुना गया था और ये सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? अनुशीलन समिति, साधना समाज, स्वदेश बांधव समिति, वर्ती समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? त्रिपुरा में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गदर का पहला अंक निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर का पहला अंक हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्दू में। गदर का पत्र का पहला अंक उर्दू में आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने भारतीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड वेल्जली ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के काल में ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इसी वायसराय ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वाला बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सचिंद्र नाथ सन्याल, रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? लोकहितवादी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, बहुत बार पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है ये। गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख, एमजी रनाडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वराज पार्टी का गठन
किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। और स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। यहाँ से चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा? कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो उनका स्थान किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। ये गुजरात के ही थे अब्बास तैयब जी, जिन्होंने गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद इनका स्थान लिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? 1911 में, 1912 में, 1904 में, 1907 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया था। 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत की यात्रा पर आए थे। उनकी पत्नी मेरी भारत की यात्रा पर आए थे और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। इसी के काल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए घोषणा की जाती है। लेकिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में होता है, 1912 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गीता रहस्य महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हामिद खां, हसन खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगा खां। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था, ढाका में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में किया गया था और इसके संस्थापक में आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों थे। आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों, लेकिन मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंबिका चरण मजूमदार, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बने था और इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गया था। गरम दल और नरम दल एक हो गया था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी दोस्ती हो गई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी दोस्ती हो गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? बिपिन चंद्रपाल, लाला हरदयाल, बीजी तिलक, पी मिश्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था अमेरिका में। 1913 में हुआ था अमेरिका, यूएसए में। और इसके प्रथम जो नेता थे, प्रमुख नेता, वो थे लाला हरदयाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित बहुत सा प्रश्न है। जिसे बंगाल विभाजन कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। वहीं बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया था, बंगाल विभाजन का घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था, 20 जुलाई 1905 को। और इसी के एवज में 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था बंगाल से, 7 अगस्त 1905 को। तो ये तीनों डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और बंगाल विभाजन को किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित, एन्नी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन्नी बेसेंट। और ये कब बने थे, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष एन्नी बेसेंट करते हैं। वहीं अगर जो क्वेश्चन में ये रहे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। 1925 में कलकत्ता अधिवेशन, ये भी बने थे। 1925 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरोजनी नायडू। और ये भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे, 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे, टी प्रकाशम, महात्मा गांधी, एन्नी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन्नी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। अगर आपने पिछला प्रश्न ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बना सकते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली बदलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली बदलना, जबकि इसकी घोषणा 1911 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एन्नी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किसे अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है, यानी अशांति का जनक किसे कहा जाता है, एओ ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को। और वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने। इसी में और भी कुछ प्रश्न है, जैसे एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना था 1885 में किया गया, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्रपिता आदि नाम से संबोधित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं है, उग्रपंथी नहीं है मतलब नरम दल का नेता, गरम दल का नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर एक्ट किसने रद्द किया था, 1878 का वर्नाक्युलर एक्ट किसने रद्द किया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। जबकि क्वेश्चन आ जाए कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था, तो वहां पे हो जाएगा लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यशोधक समाज। और इसका स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था, ज्योतिबा फूले ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरुणा आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, वल्लभ भाई पटेल, शिवजी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। और कब से ये प्रारंभ किए थे
गणपति उत्सव 1893 में, गणपति उत्सव 1893 में, जबकि शिवाजी उत्सव 1895 में, 1895 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके प्रयत्नों से मुंबई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दयाराम गिंदुगल, महादेव गोविंद रनाडे, रमाबाई, डी.के. करबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी.के. करबे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है, जबकि बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। सर एंड्रयू फ्रेजर, एच.एस. रिजले, ब्रोड्रिक, ए.टी. रुंडले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, रामगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्लई। वहीं दिल्ली में हैदर रजा ने किया था, दिल्ली में हैदर रजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? बॉम्बे, मद्रास, पांडिचेरी, कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता से। और कब किया गया था इसका प्रकाशन? 1861 में, 1861 में। और इसके प्रकाशन कौन थे? केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहलाता? भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहलाता? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1907 में। इस विभाजन में क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। बाद में यही दोनों 1916 में फिर एक हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि 1907 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आप लोग के लिए क्यूज का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था और कब किया था ये भी बताना है। बीजी तिलक, एम.के. गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों का कितना स्कोर हुआ आउट ऑफ 38 में? आउट ऑफ 38 में आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।